हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 9th क्लास है और 9th क्लास में हम लोग देख रहे हैं इकोनॉमिक्स। और इसी इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम लोग बात करें निर्धनता एक चुनौती। तो कल हम चैप्टर के अंतर्गत आपका निर्धनता के बारे में पढ़ चुके थे और सबसे पहले हमने निर्धनताओं के विषय में जो है हमने अंतरराज्यीय जो असमानता उसको देखा कि कहाँ कहाँ पर गरीबी ज़्यादा है। भारत के कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जहाँ पर गरीबी का जो औसत अनुपात है वो अधिक बना हुआ है। तो हमें मध्य प्रदेश, असम, बिहार, उड़ीसा, ये एवरेज जो आपकी पॉवर्टी है उससे ज़्यादा बना हुआ है, उनको हमने देखा। और हमने देखा कि आपका बिहार में कैसे वेस्ट बंगाल में कैसे गरीबी को कम किया गया, जो आपका केरल है उसने कैसे कम किया, आंध्र प्रदेश ने कैसे कम किया और पंजाब वगैरह ने, इसको हमने आपका देख लिया। ठीक, इसको देखने के बाद हमने वैश्विक निर्धनता परिदृश्य को देखा और वर्ल्ड बैंक ने एक अपनी थ्योरी दी कि अगर कोई 1.9 यानी कि लगभग $2 से अगर कम पर डे खर्च कर रहा है तो वो गरीब है। और ऐसा 1990 में 36% थे, 2015 में 10% है और मे भी हो सके 2024-25 में ये संख्या 4 से 5% के बीच आगे खड़ी हो जाए या 5% पर खड़ी हो जाए। तो कुछ आपके पारिभाषिक रूप से कुछ उन्होंने डाटा, कुछ आंकड़ा हमको दिया जिसको हमने कल देखा। एक बार पुनः देखिए फिर आगे बढ़े। आगे बढ़े। चलिए, सबसे पहले आप बिहार को देखिए, बिहार राज्य को, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, त्रिपुरा, तमिलनाडु, हरियाणा, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हिमाचल और भारत। ये आपका इस तरीके से घटते हुए क्रम में और भारत में कितना है टोटल जो औसत जो गरीबी है 21.9%, बिहार में 3.7%, उड़ीसा में 32.6%, असम में 31.9%, मध्य प्रदेश में 31%, उत्तर प्रदेश में 29.4%, कर्नाटक में 20.9%, पश्चिम बंगाल में 19.9%, महाराष्ट्र में 17.4%, गुजरात में 16.6%, राजस्थान में 14.7% और त्रिपुरा में 14%, तमिलनाडु में 11.3%, हरियाणा में 11.2%, दिल्ली में 9.9%, आंध्र प्रदेश में 9.92%, पंजाब में 8.3%, हिमाचल प्रदेश में 8.1% और केरल में 7.1%। तो सबसे कम गरीबी केरल, केरल के बाद हिमाचल, हिमाचल के बाद पंजाब, पंजाब के बाद आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश के बाद दिल्ली। ये 5 राज्य ऐसे हैं जहां कम गरीबी है। सबसे ज्यादा बिहार, उसके बाद उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो ऐसे लिख सकते हैं, सर्वाधिक गरीब और न्यूनतम गरीबी। देख लिया, न्यूनतम गरीबी। चलिए, यहां तक ध्यान रहेगा। देखिए एक बार, ये डाटा दिया गया था उसके अनुरूप ही हम लोग देख लिया, हो गया। आगे बढ़ रहे हैं। औसत गरीब, एवरेज पॉवर्टी आपने देख चुके हैं। आगे बढ़िए। अब क्या कह रहे हैं, सब सहारा अफ्रीका निर्धनता में वास्तव में 2005 के 51% से घटाकर 2018 में 40% हो गई है। लैटिन अमेरिका में निर्धनता अनुपात वही रहेगा, वहां पर निर्धनता रेखा 2005 में 10% से गिरकर
2018 में 4% हो गई थी। जैसा कि पूर्व समाजवादी महादेशों में भी निर्धनता पुनर्व्याप्त हो गई है, जहां पहले आधिकारिक रूप से कोई निर्धनता नहीं थी। तालिका 3.2 में अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा अर्थात $1.9 प्रतिदिन से नीचे जनसंख्या की परिभाषा के अनुसार विभिन्न देशों में निर्धनता को नीचे रखने वाले लोगों का वहां दर्शाया गया। संयुक्त राष्ट्र के नए सतत विकास के लक्ष्य को 2030 तक सभी प्रकार की गरीबी को खत्म करने का प्रयास किया गया। कब तक? 2030 तक। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसको हम यूएनओ कहते हैं, कि भैया 2030 तक क्या करेंगे, हम सभी प्रकार की गरीबी को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। तो प्रश्न आ जाए या आपसे पूछ लिया जाए कि कब तक हम लोगों ने गरीबी को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है, तो बताइए 2030 तक हम लोगों ने गरीबी को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। और ये लक्ष्य किसने निर्धारित किया है? तो यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, जो संघ है या राष्ट्र है, उसने ये कहा है कि हम लोग इतना करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। इस आरेख को हमने देख लिया, नाइजीरिया कंडीशन देख ली, बंगाल को देख लीजिए। अब देखिए, नाइजीरिया को देखिए, बांग्लादेश को, भारत को, पाकिस्तान को और ब्राजील को, इंडोनेशिया को। तो सबसे ज्यादा गरीब कहाँ मिलेंगे आपको? गरीब का मतलब समझिए कि जो वर्ल्ड बैंक ने $1.9 प्रतिदिन से कम खर्च करने वालों की संख्या में नाइजर पहला, दूसरा बांग्लादेश और तीसरा इसने भारत को बताया है। ठीक है, श्रीलंका की स्थिति हमसे अच्छी है, इंडोनेशिया हमसे अच्छा है, इवन पाकिस्तान को हमसे अच्छा दिखाया है इन्होंने। कैसे दिखाया? हमसे अच्छा। लेकिन ये कोई खास चीज नहीं है, लेकिन आज की स्थिति को देखोगे तो पाकिस्तान में कितनी दिक्कत है, बांग्लादेश में अनस्टेबिलिटी है, श्रीलंका में देख क्राइसिस फैला हुआ है। तो तब उस समय का रहा हो या न रहा हो, लेकिन अब हम बहुत अच्छी कंडीशन में हैं। ठीक है, ये हमको ध्यान देना है। आगे बढ़े तो आप सबसे पहले ये चित्र देखिए, और इसमें कुछ ये दिखाए गए हैं दक्षिण अमेरिका, दक्षिण एशिया, लैटिन अमेरिका व कैरेबियन, सब सहारा अफ्रीका, पूर्व एशिया और प्रशांत के बीच। तो इसमें ये आपका परसेंटेज दिखाया है, कितने प्रतिशत है गरीबी, और इसमें वर्ष को आपका दिखाया गया है। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें दिखाई गई। तो एक बार देखिए, हो गया 2005 से देखिए 2010, 13, 15 और 19। अब डाटा जब आएगा तो क्लियर हो जाएगा 2024 या 25 का। हो गया। सब अफ्रीका, दक्षिण एशिया, बाकी दुनिया, मध्य अमेरिका, उत्तर अफ्रीका, यूरोप और मध्य एशिया, पूर्व एशिया, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन, इनको हम देख रहे हैं। 1800, 1600 ये जो है ये दिखाया गया है, और इधर सन दिखाया गया है। 10 वर्षों में अनुमानित गरीब की स्थिति। 1990-95 में अच्छा रेट था मध्य यूरोप में, पूर्व एशिया में फिर भी कम था, लेकिन अब देखिए बहुत कम हो गया है उधर, और अब गरीबी आपका सुकड़ती जा रही है, और 2030 में बिल्कुल येलो हो जाएगा। ठीक है, सब सहारा ज्यादा है अब भी गरीबी, और यूरोपियन क्षेत्र की तो नामात्र सी है, और पूर्वी प्रशांत एरिया में भी दिखाया गया है। और ये जो आरेख है $1.90 के हिसाब से बना हुआ है। ठीक है, जो आपका जो गरीबी का निर्धारक कारक है, उसको फैक्टर को डिसाइड करता है, उसी के बेसिस पर। निर्धनता के कारण, भारत में व्यापक निर्धनता के अनेक कारण हैं। एक ऐतिहासिक कारण, ब्रिटिश उपनिवेश प्रशासन के दौरान आर्थिक विकास में निम्न स्तर है। औपनिवेशिक सरकार की नीतियों ने परस्पर हस्तशिल्पकारी नष्ट कर दिया है। वस्त्र जैसे उद्योग को विकास को हतोत्साहित किया है। विकास की धीमी दर 1980 के दशक तक जारी रही। अनेक परिमाण स्वरूप रोजगार के अवसर घटे, आय में वृद्धि की दर गिरी,
और इसके साथ साथ जनसंख्या में उच्च दर वृद्धि हुई। इन दोनों में प्रति व्यक्ति आय की समृद्धि दर में बहुत कम गिरे। कैसे हैं? बहुत कम। आर्थिक प्रगति को बढ़ावा और जनसंख्या में नियंत्रण दोनों मोर्चे पर असफलता के कारण निर्धनता का चक्र बना रहा। कैसा है? जो आपकी निर्धनता है उसका जो चक्र है वो निरंतर बना रहा। तो निर्धनता के कारणों को अगर आप देखोगे तो ब्रिटिश काल से शुरू हुआ। कारण क्या बना? उसकी नीतियों में क्या था? तो यहाँ की परंपरागत हस्तशिल्पकला थी, उसको नष्ट कर दिया गया। उसकी जगह नए उद्योग आ गए, विकास दर धीमी आई, लोगों की आय घटने लगी। आय घटी तो रोजगार घटे, आय में वृद्धि दर गिरी, संख्या में अधिक गरीबी आई, प्रति व्यक्ति दर आय कम हुआ, जनसंख्या बढ़ी, नियंत्रण हुआ। और यही कारण है एक निर्धनता का चक्र या जो आपका साइकिल है बन गई और उसमें हम लोग फंस गए। क्लियर है? यही देख रहे होंगे। आगे बढ़े। सिंचाई और हरित क्रांति के प्रसार में क्षेत्र के रोजगार के अनेक अवसर सर्जित हुए, लेकिन इनका प्रभाव भारत के कुछ भागों तक सीमित रहा। सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र ने रोजगार उपलब्ध कराए। ये रोजगार तलाश करने वाले सभी लोगों के लिए पर्याप्त नहीं हो सकते थे। शहरों में उपयुक्त नौकरी पाने में असफल अनेक लोग रिक्शा चालक, विक्रेता, गृह निर्माण, घरेलू नगर के रूप में हम लोग और अनियमित और कम आय के कारण लोग महंगे मकान में नहीं रह सकते थे। वे शहरों के भार झुग्गियों में रहने लगे और निर्धनता की समस्याओं के मुख्य रूप से ग्रामीण बड़ी घटना थी और नगर की खेती एक विशेषता आपका बन गई। कुछ निर्धनता की एक विशिष्ट आय समानता बनी रही। इसका एक प्रमुख कारण भूमि और अन्य भूमि का असमान वितरण है। अनेक नीतियों के विरुद्ध हम किसी सार्थक ढंग से इस मुद्दे से नहीं निपट सकते। ग्रामीण क्षेत्रों में परिसंपत्ति के पुनर्वितरण, दलित भूमि सुधार जैसे प्रमुख नीति पहल ज्यादा राज्यों में सरकार ने प्रभावी ढंग से क्रियान्वित नहीं किया है। क्योंकि भारत में भूमि संसाधनों की कमी निर्धनता का एक प्रमुख कारण रही है। इसी नीति का उच्च क्रियान्वयन करोड़ों ग्रामीण लोगों का जीवन सुरक्षा कर सकता है। अनेक अन्य सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक भी निर्धनता के लिए उत्तरदायी हैं। अति निर्धन सहित भारत के कुछ सामाजिक दायित्व और धार्मिक अनुष्ठान आयोजन में बहुत पैसा खर्च करते हैं। छोटे किसानों को बीज, उर्वरक, कीटनाशक जैसे कृषि आगतों को खरीदार उसके लिए धनराशि की जरूरत होती है। निर्धनता कठिन की कोई बचत पाए इसके लिए कर्ज लेते हैं। निर्धनता के चलते पुनर्भुगतान करने में असमर्थता के कारण ऋणग्रस्त हो जाता है। आप किसी का कर्जा ना चुका पाओ और अत्यधिक ऋणग्रस्तता निर्धनता के कारण ये दोनों परिणाम स्वरूप हमको देखने के लिए मिलते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए देख लिया। अब ये तो वो था जो निर्धनता के कारण थे। अच्छा, आप मुझे बताइए, क्या निर्धनता के कारण में शिक्षा और स्वास्थ्य भी हो सकते हैं? मैं आपको पढ़ाया है, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि निर्धनता के कारण में शिक्षा व स्वास्थ्य दोनों फैक्टर हो सकते हैं कि नहीं, ये हमको देखना है। देख लीजिए, बताइए आप मुझे। शिक्षा और स्वास्थ्य में तो हाँ, अगर आप शिक्षित हैं तो आपको रोजगार की संभावनाएं ज्यादा हैं। आप स्वस्थ हैं तो भी रोग ज्यादा है, नहीं है तो आपको क्लियर है।
चलिए इसको देखिए आप। चलो देख लिया आपने, तो एक बार हम इसको देख लेंगे। तो आप एक बार घर जाकर थोड़ा बाप निर्धनता के कारण और फैक्टर को देखिए। क्लियर है? कल मिलते हैं निर्धनता उपाय रोधी के साथ। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।